हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज जो आपके लिए मिला के आए हैं जो राजनीति विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। गाइस, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पॉलिटिकल साइंस लेक्चर, ये यूजीसी नेट या ग्रुप सी या कोई सा भी एग्जाम हो, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण गाइस। गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो गाइस, प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न नंबर 1 से और 50 तक है गाइस। चलो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? जो भारत की कुल जनसंख्या है 121 अरब थी। प्रश्न नंबर 2 आएंगे हम। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? जो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का जो सबसे ज़्यादा अधिक योगदान है, प्राथमिक घाटे से है। प्रश्न नंबर 3 है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय बाद लौटा दिया जाता है? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिन के बाद लौटा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होते हैं? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है ये कितनी प्रतिशत थी? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या साक्षरता दर है ये 73 साक्षरता दर है भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया था? सरकार ने देश में बीमा व्यवस्था के जो नियम दिए संस्था थी ये बीमा नियमन एवं प्राधिकरण संस्था थी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जो भारतीय संविधान के कुल भाग हैं ये 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। प्रश्न नंबर 8 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो दिल्ली चलो का नारा था ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, दिल्ली चलो नारा का। प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले होते हैं ये उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, भारत में जो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो कुल उच्च न्यायालय हैं, भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है ये 24 उच्च न्यायालय भारत में। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण जो सरकारी है, सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा भारत में आर्थिक सर्वेक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? भारत के जो राष्ट्रपति थे जिनके जनगणना दूसरी बार करनी पड़ी थी ये बीबी गिरी हैं, जिनके दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। प्रश्न नंबर 14 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ये वैध लघु एवं कुटीर उद्योग का सह हिस्से जैसे यूटीआई फर्स्ट तथा यूटीआई सेकंड में विभाजन कब से प्रभावी होता है? ये लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत या मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये आते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में जो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस ये फसल पर पड़ा था? जो भारत में हरित क्रांति हुई थी ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था मक्का पे। क्वेश्चन बनेगा, भारत में सबसे ज़्यादा
हरित क्रांति का प्रभाव किस में पड़ा था? जो भारत में हरित क्रांति का प्रभाव जो सबसे ज़्यादा मक्का पे पड़ा था। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? जो भारत में समवर्ती सूची में लिखे गए विषय जो अधिनियम बनाने का अधिकार ये है राज्य और संघों के पास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित होता है? जो संविधान सभा के लिए निर्वाचन ये जुलाई 1946 में इसका चुनाव हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? जो भारत में जो अनुसूचियाँ हैं जो 22 भाषाओं का जो सम्मिलित किया गया था ये 8वीं अनुसूची में भारत में संविधान के 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का जो संवैधानिक प्रधान कौन होता? जो भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है ये राष्ट्रपति होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो प्रतिपादक किया जाता है, जो ये नारा किसने दिया था? सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता ये रूसो के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादक किया जाता, ये रूसो के द्वारा दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, बजट का जो बजट होता है जो बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? जो बजट घाटा का अर्थ होता है ये कुल प्राप्तियों या कुल खर्चे के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया जाता है, इसी को बजट घाटा का अर्थ कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन में है, जो अमेरिका में है। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 23 है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, संविधान निर्माता परिषद की वैधानिक जो परामर्शदाता थे, जो संविधान के निर्माता परिषद के वैधानिक जो परामर्शदाता थे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है? ये लोकसभा एवं राज्यसभा को जो संयुक्त सत्र को बुलाता है और उसको संबोधित करता है ये राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO जो मुख्यालय कहाँ है? जो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये रोम में है। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो संविधान सभा के जो कुल कितने सदस्य होते हैं? जो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या होती है ये 389 होती है, 389 होती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के जो कुल सदस्य होते हैं 389 होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं ये प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी। ये 19A में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19A में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी। प्रश्न नंबर 29 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत का एक निर्वाचित संविधान सभा का ही गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? एक क्रिप्स योजना के अनुसार 1942 में तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत का एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 है, भारत सरकार के सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1959 को भारत को उस समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 31 है, 31 है, किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्रों को प्रस्तुत किया था? एक व्यक्ति एक मत
ये बेंथम के द्वारा पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र दिया था, एक व्यक्ति एक समानता का, ये बेंथम के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 32 है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन किया कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था ये सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 है, योजना आयोग कब बनाई गई थी? ये योजना आयोग जब बनाई गई थी ये 1950 में योजना आयोग बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का ये जयपुर में। प्रश्न नंबर 35 है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता और कालांतर में समाज को राज्यों का, यह कथन किसका है? ये मैकाइवर का कथन है। प्रश्न नंबर 36, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। प्रश्न नंबर 37 है, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? जो लोकसभा की जो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या है ये 552 हो सकती है। प्रश्न नंबर 38 है, स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था? ये स्वच्छ भारत अभियान जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 39 है, किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की गई थी भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना जाना चाहिए? ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1922 में मांग की गई थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? ये डर्किन के द्वारा दिया गया कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता को प्रस्तुत किया था, डर्किन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 41 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का कौन सा सदस्य होता है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का जो सदस्य होता है ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? भारत की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रश्न नंबर 43 है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता? जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है? ये दिल्ली और पुडुचेरी को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 46 है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त है जो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम फिल्म अभिनेत्री है। प्रश्न नंबर 47 है, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 है, जटिल समानता का विचार किसने दिया था? जो जटिल समानता का विचार ये वल्चर के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 49 है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का जो मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय है ये जेनेवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? ये भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय अधिनियम ढांचे को स्वीकार किया गया है। थैंक यू गाइस। अगर भारतीय ऑनलाइन क्लास में अगर आप पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और गाइस बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।